हेलो, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जामिया मिलिया इस्लामिया का बीए एलएलबी ऑनर्स का सिलेबस। कौन सी बुक हमें जो है परचेज़ करनी चाहिए और कैसे हमें जो है इसकी तैयारी करनी चाहिए ताकि हमारा एंट्रेंस जो है ईजिली निकल जाए। अगर हम बात करें एंट्रेंस में टोटल क्वेश्चन जो आते हैं वो आते हैं 150 क्वेश्चंस होते हैं। और नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो होती है, यस, 1/4 नेगेटिव मार्किंग इसमें जो है होती है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें अब सिलेबस के बारे में, तो एक एक करके हम सिलेबस के बारे में जो है डिस्कस करते हैं। आप इसकी एक ओवरऑल बुक भी परचेज कर सकते हैं, आप चाहें तो इंडिविजुअली भी अलग अलग से प्रिपेयर कर सकते हैं। मैं एक एक करके जो है इसमें सारी चीज़ें बता दूंगा कि इसमें कौन से टॉपिक जो है कवर होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लीगल लैंग्वेज इंग्लिश इंक्लूडिंग कॉम्प्रहेंशन। वेटेज अगर हम बात करें तो 30 मार्क्स का इसका जो है वेटेज है। तो इसमें जो टॉपिक्स कवर होते हैं, अगर हम बात करूँ, फर्स्ट एंटोनिम्स, सेकंड सिनोनिम्स, थर्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, फोर्थ पैसेज, फिफ्थ एक्टिव पैसिव वॉइस, सिक्स्थ इडम्स एंड फ्रेसेस और सेवन्थ रीअरेंजमेंट सेंटेंस। तो ये सब जो है हमारा जो है लीगल लैंग्वेज इंग्लिश इंक्लूडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जो है आता है सारा। अगर मैं बात करूँ, अगर आपको इसकी अलग से बुक लेनी है तो आप इसकी जो है अरिहंत की बुक ले सकते हैं, जनरल इंग्लिश की आती है अलग से। ठीक है, अगर आपको अलग से इसकी बुक परचेज़ करनी है तो, पर अलग से बुक नहीं परचेज़ कीजिएगा, मैं अभी बता रहा हूँ कौन सी बुक आप जो है परचेज़ कीजिए। पहले आप सिलेबस सुन लीजिए ताकि आपको अंदाज़ा लग जाए, उस बुक में सारा कंटेंट आपको जो है सही से मिल जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब सेकंड पार्ट में अगर हम बात करें, करंट अफेयर्स का जो हमारा वेटेज है वो भी 30 मार्क्स का वेटेज है। आप इस करंट अफेयर्स में सबसे ज़्यादा जो आपका फोकस रहना चाहिए वो रहना चाहिए लीगल करंट अफेयर्स पे। लीगल जजमेंट पे भी आपका थोड़ा सा इस पे जो है ध्यान रहना चाहिए, जो भी लेटेस्ट जजमेंट है। तो आपको करंट अफेयर्स के लिए आप जो है ऑनलाइन काफ़ी पीडीएफ मिल जाते हैं, आप वहाँ से करंट अफेयर्स देख सकते हैं। अब मैं बात करूँ लीगल एप्टीट्यूड और लीगल रीजनिंग, इसका कवर है देखो 40 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। अब लीगल एप्टीट्यूड और लीगल रीजनिंग ये कोई छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, इसमें बहुत सारे टॉपिक कवर होते हैं। अगर मैं इसमें बात करूँ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के काफ़ी टॉपिक कवर हो जाते हैं, टॉर्ट के टॉपिक कवर हो जाते हैं, विकेरियस लाइबिलिटी, डिफेमेशन, मतलब काफ़ी सारे, मतलब जो है इसमें बात करें लैटिन वर्ड्स सब इसी में आ जाते हैं। अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी हद तक जो है मतलब लीगल एप्टीट्यूड लीगल रीजनिंग ये जो है एंट्रेंस क्रैक करने में मेन रोल प्ले करता है। तो आपको सबसे ज़्यादा जो कवर करके जाना है वो आपको कवर करके जाना है लीगल एप्टीट्यूड और लीगल रीजनिंग पे सबसे ज़्यादा फोकस रखना है, क्योंकि इतना मुश्किल भी नहीं होता और ईजिली क्रैक हो सकता है। तो लीगल एप्टीट्यूड और लीगल रीजनिंग जो है छोटा मोटा नहीं है, बहुत काफ़ी जो है वाइड सिलेबस है, इसमें आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है कवर करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करूँ मैं जर्नल स्टडीज़। अब अगर मैं बात करूँ जर्नल स्टडीज़, इसके भी 40 क्वेश्चन हैं। अब जर्नल स्टडीज़ में यहाँ सब आ जाता है, जियो, पॉलिटिकल, इको, जर्नल साइंस, हिस्ट्री। तो मतलब ये सब चीज़ें जो है हमारा ये जो है जर्नल स्टडीज़ में आ जाता है। और ये कितने मार्क्स का है, ये भी हमारा कितने मार्क्स का है, 40 मार्क्स का है। तो आपको इस सारा इसमें कवर करना पड़ेगा, लेकिन इसमें भी आपको सबसे ज़्यादा मेन किस पे फोकस रखना है, पॉलिटिकल पे। ठीक है, आप बी एल एल बी की तैयारी कर रहे हैं तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कॉन्स्टिट्यूशन सारा नहीं पढ़ना, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, जैसे फंडामेंटल राइट्स की बात कर लें हम, क्या कौन से आर्टिकल में कहाँ से कहाँ तक कवर होते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर्टिकल 51A, हमें ये सीधा सीधा पता होना चाहिए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ कौन से पार्ट में आती है, जैसे पार्ट 4 में आती है। तो ये जो इंपॉर्टेंट मोटा मोटा जो है हमें आइडिया होना चाहिए कौन सी चीज़ जो है कहाँ से कवर करनी है और कैसे कैसे, मतलब जो है क्या क्या चीज़ें आता है। एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी ये बहुत बार पूछा जाता है, आर्टिकल 70। तो ये चीज़ें हमें जो है इसमें सबसे ज़्यादा फोकस रखना है। ठीक है, और लास्ट अगर मैं बात करूँ तो वो है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। ये 10 मार्क्स की है, बहुत बेसिक मैथ आती है, 7th 8th लेवल की होती है, कह सकते हैं 10th लेवल तक की मैथ जो आती है। तो ये जो है बहुत बेसिक मैथ होती है। आप वैसे प्रिपेयर कर सकते हैं ईजिली, जो है पास्ट ईयर के क्वेश्चन कर लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा इसमें कैसे क्वेश्चन होते हैं। बेसिक इसमें क्वेश्चन होते हैं परसेंटेज के, एवरेज के, रेशियो प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क। तो ये सब जो है इसमें बेसिक जो है इसमें क्वेश्चन जो है कवर होते हैं। अब मैं बात करूँ आपको बुक कौन सी परचेज करनी चाहिए, दो बुक आती है। एक बुक आती है यूनिवर्सल की, एक बुक आती है यूनिवर्सल की, क्लैट एंड एलएलबी की। ठीक है,
अगर आप यूनिवर्सल्स की ये परचेस करते हैं, ये भी बहुत अच्छी बुक है। इसमें सारा कवर हो जाएगा जो है आपका सिलेबस। आपको इसमें सारा नहीं पढ़ना, इसमें सिर्फ जो जो आपके टॉपिक में जो है कवर है। जैसे कि मैं इसमें बात करूँ तो इसमें सिर्फ तुम्हें जो आप लोगों को जो पढ़ना है सबसे ज़्यादा, एक तो आपको इसमें लीगल एप्टीट्यूड पढ़ना पड़ेगा। जो लीगल एप्टीट्यूड और लीगल रीजनिंग वाला एरिया होगा आपको इसमें वो पढ़ना है। और एक कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम सबसे ज़्यादा आपको अगर पढ़ना है तो आपको इनमें ये दो टॉपिक जो है आपको इसमें पढ़ने पड़ेंगे। नेक्स्ट मैं बात करूँ तो जर्नल अवेयरनेस में, जर्नल अवेयरनेस में आपको पढ़ना पड़ेगा पीपल हु मैटर्स, थोड़े से एब्रीवेशन थोड़ी सी आपको जो है पढ़नी इसमें से पड़ेगी। और नेक्स्ट जनरल अवेयरनेस में अगर मैं बात करूँ तो जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ये सब आपको इसमें जो है पढ़नी पड़ेगी। और नेक्स्ट फिर आप इसमें जो है इंग्लिश पढ़ सकते हैं। इंग्लिश इसमें सफिशिएंट जो है, जो सिलेबस में कवर है सारा का सारा जो है इसमें दिया हुआ है। और लास्टली अगर हम बात करें एलिमेंट्री मैथमेटिक्स की, तो भी इसमें जो है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का सिर्फ एक ही चैप्टर है, एक ही चैप्टर और ज़्यादा पेज नहीं है, 40 से 50 पेज है। तो उसमें जो है आपका सारा का सारा जो है सिलेबस कवर हो जाएगा। इसमें एक्स्ट्रा भी है, लॉजिकल रीजनिंग भी है, तो वो आपको नहीं करना है, उसमें आपको जो है ध्यान नहीं देना है। तो इससे जो है आप ये तैयारी कर सकते हैं। और एक और बुक आती है, सेकंड बुक जो आती है वो आती है एसएस गाइड की, एसएस गाइड, सिंघाल लॉ पब्लिकेशन। ये भी जो है काफ़ी फेमस बुक है। तो आप इन दोनों में से कोई भी बुक परचेज़ कर सकते हैं, कोई भी एक बुक, एटलीस्ट एक बुक परचेज़ कर लेंगे आप। इससे सिलेबस अगर कवर करेंगे तो काफ़ी हद तक चांसेस है आप जो है एंट्रेंस ईजिली निकाल लेंगे। अगर इसके अलावा भी आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप मेरे को जो है कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको जो है डिटेल इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। ठीक है, तो ये था हमारा जो है BLLB का सिलेबस। अगर आपको सिलेबस डाउनलोड करना होगा मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, नहीं तो आप जामिया की साइट पे जाके भी जो है डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।